गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और उससे पहले के कुछ उदाहरण किए थे। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3.7 जो आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसको शुरू करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्नावली में महत्तम समापवर्तक के प्रश्न भी हैं और लघुत्तम के भी। आपको कैसे पता लगे कि ये महत्तम का है, समापवर्तक निकालना है, इसमें लघुत्तम, जिसमें ये दे रखा हो सबसे लंबा, सबसे अधिक, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, मतलब ज़्यादा वाली चीज़ दे रखी हो, तब आपको इनका महत्तम समापवर्तक निकालना होता है। अगर सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, अधिकतम ये दे रखा हो, ज़्यादा ये दिया हुआ हो, तो आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। और यदि सबसे छोटा, छोटे से छोटा, इस तरह से छोटी कम वाली चीज़ें दे रखी हो, तब आपको लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकालना है। अब आप देखिए, इसमें ये कह रखा है कि एक कमरा है, उसकी जो विमाएँ हैं, मान लिया लंबाई 825 सेंटीमीटर है, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, 7 चौड़ाई 675 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 450 सेंटीमीटर है। एक ऐसा फीता जो इन तीनों को पूरा पूरा माप सके, वो सबसे लंबा फीता बताना है। और सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, ज़्यादा, तो तब क्या निकालते हैं आप, महत्तम समापवर्तक। तो इन तीनों का महत्तम समापवर्तक निकालिए। और हमने सीखा हुआ है महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं कि हम गुणनखंड करते हैं, और जो इनके सबके सार्व गुणनखंड होंगे, यानी सब में साझा गुणनखंड होंगे, वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो 825 के गुणनखंड कीजिए। अब आप 825 के गुणनखंड ऐसे करेंगे, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप क्या करें, ऐसे कर लीजिए। 825 के गुणनखंड यहाँ पे 825 भाग विधि के द्वारा कीजिए गुणनखंड। देखिए पीछे 5 है, तो आप भाजकता आपको पता ही है, 2 से भाग नहीं होगा, 3 से या फिर 5 से होगा ये। तो देखिए क्या है, 3 से होता है, 3 दूनी 6, क्योंकि 8 2 10 और 5 15, और योग अगर 3 से भाग होता है तो वो संख्या भी 3 से भाग होती है। तो आपने इसको 3 से भाग किया, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, फिर 7 और 2 9 और 5 14, यानी अब ये 3 से भाग नहीं होगा, क्योंकि इसके अंकों का योग 14 है जो 3 से भाग नहीं होता। तो 5 से भाग होगा, क्योंकि पीछे 0 या 5 हो तो 5 से भाग होता है। 5 5 25, 5 5 25, फिर 5 से भाग होगा 11, और फिर 11 से भाग 1। तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए 3 गुना 5 गुना 5 गुना 11। फिर 675 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप। अब आप देखिए, क्या ये 3 से भाग होता है, 7 6 13 और 5 18, हाँ होता है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, क्या ये होता है, ये भी होता है, क्योंकि 4 2 2 4 और 5 9, 3 7 21, 3 5 15, फिर ये भी 3 से भाग होता है 25। अब ये 5 से भाग होता है, और फिर 5 1। तो 675 के अभाज्य गुणनखंड बन गए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। फिर हमारे पास 450 है, उसके अभाज्य गुणनखंड करो। 0 है पीछे, तो 2 से भाग होगा, 2 दूनी 4, 2 5। अब ये 3 से भाग होगा 75, फिर 3 से भाग होगा 25, फिर 5 से भाग होगा, फिर 5 से, तो 450 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब आप इसके सार्व गुणनखंड देखिए, तो आप 825, 675 तथा 450 का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक का HCF। अब आप देखिए इनमें सार्व गुणनखंड क्या है। एक तो सार्व गुणनखंड बच्चों ये रहा 3, तो हम 1 लिख देते हैं 3।
और 3 नहीं है, फिर दोनों 5 हैं। देखो एक ये रहा और दूसरा ये रहा, सारा गुणनखंड यही है, यानी 5 गुणा 5। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या आ गया? 75। महत्तम समापवर्तक 75 आ गया। सबसे लंबा फीता जो 825, 675 तथा 450 को पूरा पूरा माप सकता है, बराबर है 75 सेंटीमीटर। तो ये वो फीता होगा जो उसको पूरा पूरा मापेगा। सवाल नंबर 4, 6, 8 और 12 के विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। 6, 8 और 12 की सबसे छोटी आ गई तो क्या करेंगे? लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, क्योंकि बड़े से बड़े में महत्तम निकालते हैं और जब सबसे छोटा आ जाए तो क्या आता है? लघुत्तम समापवर्तक निकालते। 6, 8 और 12 इन तीनों से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको, जो तीनों से भाग होती है और 3 अंकों की होनी चाहिए, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो सबसे पहले आप 6, 8 और 12 का लघुत्तम लीजिए। 6, 8 तथा 12 का एलसीएम यानी लघुत्तम बराबर है, आप देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ साइड में आप भाग विधि के द्वारा इसको करके देखिए। 2, 3, 6, 2 से भाग होता है, ये 2 से ये भी भाग हो रहा है, 2 चौके 8, 2 से ये भी भाग हो रहा है, 2 6 12। अब फिर 2 से भाग होते हैं, ये नहीं होता लेकिन ये होता है, 2 दूनी 4, ये भी होता है 2 3 6। अब फिर 2 से भाग हो रहा है ये अकेला, 3 1 3, और अब ये 3 से भाग हो रहे हैं, 1 1 और 1। तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 8 3 24, 24 इनका लघुत्तम है। अब आप देखिए बच्चों, हमने एक गुण भी किए थे ऐसे ही कि यदि कोई संख्या किसी को भाग करती है तो वो किसी संख्या का गुणज किसी दूसरी संख्या को पूरा पूरा भाग करते हैं तो उसके गुणनखंड भी उसको भाग करेंगे। यानी जिस संख्या को 24 भाग करेगी उस संख्या को 6 भी पूरा पूरा भाग करेगी, 8 भी पूरा पूरा भाग करेगी और 12 भी पूरा पूरा भाग करेगी। क्योंकि 24 जो है 6 का, 8 का और 12 का सबसे छोटा गुणज है। तो जिसको 24 भाग करेगी उसको 6 भी भाग करेगी, उसको 8 भी भाग करेगी और उसको 12 भी भाग करेगी। हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 को भी भाग करे, 8 को भी भाग, 8 से भी विभाज्य हो और 12 से भी विभाज्य हो। 6, 8, 12 तीनों से विभाज्य हो, वो संख्या हमने निकालनी है। और तो अगर हम ऐसी संख्या निकाल दें जो 24 से पूरी पूरी विभाज्य हो तो वो 6 से, 8 से और 12 से भी होगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है वो लिखिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबको पता है, आप सभी को भी, क्या होती है? 100। अब आप 100 को इससे भाग करके देखो, यहां भाग कीजिए आप सामने। 100 को 24 से भाग करें, 24 चौका 96, यानी ये 4 ज्यादा है। अगर आप इसमें से 4 घटा देंगे 100 में से, 24 से भाग तो हो जाएगी लेकिन 4 ज्यादा है। अगर 4 घटा देंगे 100 में से
तो 96 बचेगा और वो 2 अंकों की है। इसने क्या कहा है? 3 अंकों की, और वो भी छोटी से छोटी। तो तरीका ये है कि संख्या इसके बराबर होती है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, आप देखिए। एक तो ये संख्या किसके बराबर होती है? 100, क्योंकि आप इस 100 में से घटा नहीं सकते, एक भी घटाएंगे तो 2 अंकों की बन जाएगी। 100 में जोड़ना है तो सबसे छोटी संख्या यहां लिखिए, प्लस किससे भाग दिया हमने? 24 से, माइनस क्या शेष बचा है? 4। ये हो जाएगी वो संख्या। सबसे छोटी संख्या लिखो, यानी 100 प्लस जिससे भाग दिया है माइनस जो शेष बचा है, और ये हो गया 100 प्लस 20 बराबर है 120। हो सकता है समझने में थोड़ी कठिनाई हो, तो मैं आपको एक और आसान तरीका बता देता हूं। ये 4 पे पूरी पूरी भाग जाती है नहीं, लेकिन 4 पे भाग जाने पर 4 शेष बच जाता है, और हम इसमें से 4 घटा दें तो पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन वो संख्या 2 अंकों की बनेगी। इसका मतलब हम इसमें से घटा नहीं सकते, जोड़ सकते हैं। तो उस स्थिति में आप क्या करें, 4 की बजाय इसको 1 आगे भाग ले जाओ। अगर 4 की बजाय इसको हम 5 पे ले जाएं तो 24 पंजा क्या बनेगा? मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, रफ में करना है, साफ में नहीं करना ये काम आपने। जैसे 100 तो 24 घटा नहीं सकते, आप जोड़ सकते हैं, तो 1 फालतू पे भाग ले जाओ। 24 चौके 96 तो इसके हो गए पूरे, आप 24 पंजा 120 पे ले जाओ और घटाइए, कितना उतराएगा? -20, यानी इसमें 20 जोड़े जाएंगे। यानी कि आप 1 फालतू पे भाग ले जाओ और फिर बड़े में से छोटा घटा के जो बचेगा वो आपने 100 में जोड़ देना है। सेम वही तो आ रहा है, लेकिन सही तरीका ये है कि अगर आप इसमें जोड़ना है, घटा नहीं सकते, तो आपका जो है उस संख्या को लिखिए, प्लस जिससे भाग दिया है माइनस जो शेष बचा है। ठीक है ना? ये वाला 24 यहां पे आ गया, ये वाला 4 यहां पे आ गया। सवाल नंबर 5, 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। बच्चों, जो पिछला सवाल था बिल्कुल वही सवाल है ये भी। उसमें सबसे छोटी संख्या थी, हमने 100 ले लिया था। यहाँ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 999 लेंगे। तो ठीक उसी तरह से इसमें भी आप 8, 10, 12 का लघुत्तम निकालिए, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालिए। यहाँ पे 8, 10, 12 सीधा साफ में निकालना है, दिखाना है आपने लघुत्तम निकाल कर। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, फिर 2 से जा रहा है 1, 5, 3, और फिर 3 से जा रहा है 1, 5, 1, और फिर 5 से जा रहा है 1, 1 और 1। तो लघुत्तम क्या बना इसका? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 पंजा 120। अब इसका मतलब यदि 120 जिसको भाग करेगी उसको 8, 10 और 12 भी पूरा पूरा भाग करेंगे, क्योंकि 120 जो है 8, 10 और 12 का सबसे छोटा सार्व गुणज है। 120 से जो संख्या भाग हो पूरी पूरी विभाजित होगी बच्चों, वो 8, 10 और 12 से भी विभाजित होगी। 8, 10 और 12 का एलसीएम जो है लघुत्तम 120 निकला है। तो इसका मतलब 120 से जो संख्या विभाजित होगी वो 8, 10 और 12 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 120 जो है 8, 10 और 12 का सार्व गुणज है। 120 जो है 8, 10 और 12 का क्या है? सबसे छोटा सार्व गुणज है। तो इसका मतलब जो 120 से भाग होगी वो 8, 10 और 12 से भी पूरी पूरी भाग होगी। अब आप लिखिए उसी तरह से पिछले सवाल की तरह से, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, आपको पता है। अब आप 999 को 120 से भाग करें तो आप देखिए कितने पे जाता है? 8 पे जा रहा है।
960 आ गया और बच गया 39। यानी ये संख्या 39 अधिक है। अगर इसमें से 39 घटा दें तो वो संख्या बच जाएगी। इसलिए हमारी संख्या क्या आ जाएगी? संख्या आएगी 999 माइनस 39 बराबर है 960। यानी 960 वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 8, 10 और 12 पर विभाज्य है। किस पर? 8, 10 और 12 पर विभाज्य है। कौन सी संख्या है? 960। अब अगला सवाल, छठा सवाल। छठे सवाल में देखिए बच्चों, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड बाद बदलती है। कितने कितने सेकंड बाद? मैं स्टेटमेंट को फटाफट लिखता हूं यहां पे। आप देखिए, 3 चौराहों पर ट्रैफिक लाइट कितने? 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती है। 48 सेकंड एस सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। ठीक है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें, एक साथ बदलती कितने बजे? एक साथ बदलती कितने बजे? 7 बजे प्रातः। तो दोबारा वो एक साथ कब बदलेंगी? मतलब एक तो एक ट्रैफिक लाइट 48 सेकंड के बाद बदली, एक 72 के बाद, दूसरी 108 के बाद। सुबह 7 बजे वो एक साथ बदली थी, तो दोबारा एक साथ कब बदलेंगी? तो आप इसका क्या करें कि आपने इसमें से इनका लघुत्तम निकाल दीजिए, क्योंकि कम से कम वो समय अंतराल लेना है, कम से कम में लघुत्तम निकालते हैं कि ये दोबारा बदलें। तो आप ये देखिए, 48, 72 और 108 का एलसीएम लघुत्तम निकालिए। यहाँ पे 48, 72, 108 2 से भाग होती हैं तो 24, 2 से ये 36 और 2 से ये 54, फिर 2 से भाग होता है 12 और ये बनेगा 18 और ये बनेगा 27 दूनी 54, फिर 2 से भाग होते हैं ये 6 बनेगा, ये 9 बनेगा, ये 27 रहेगा, क्योंकि 2 से भाग नहीं होता। जो भाग नहीं होता उसको यूं का तू छोड़ देते हैं। फिर ये 2 से भाग होता है, अकेला यही है 3, बाकी नहीं होते यूं के तू छोड़ दो। अब ये 3 से भाग होते हैं सभी, 1, 3, 9, फिर 3 से भाग होते हैं 1, 1 और 3, और फिर 3 से 1, 1 और 1। अब हमारा एलसीएम क्या निकला? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। आप देखिए ना, इनको सबको गुणा कर दीजिए, 3 3 9 3 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी 216 दूनी 432। यानी वो 432 सेकंड के बाद दोबारा बदलेंगी। और 432 सेकंड के आप बना दीजिए मिनट। 432 सेकंड के मिनट बनाएंगे तो क्या बनेंगे? 60 से भाग करेंगे आप, देखिए कितने बनते हैं? 7 मिनट बन गए। और क्या बच गया? 12 सेकंड बच गए। यानी वो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद पुनः एक साथ बदलेंगी। लेकिन इसने पूछा है कितने बजे बदलेंगी? अतः 7:07 और 12 सेकंड पर पुनः एक साथ बदलेंगी। कब बदलेंगी? 7:07 और 12 सेकंड के बाद पुनः वो एक साथ बदलेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। 3 टैंकरों में 403, 434, 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप दे।
403, 434 और 465 का आपने महत्तम समापवर्तक निकालना है। और ये सवाल आप खुद करेंगे। हम अगले लेक्चर के अंदर सवाल नंबर 8 से शुरू करेंगे। आपका दिन शुभ हो, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें और बड़ों का सम्मान करें। हैव ए नाइस डे।